अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स स्पेशल। नाज़रीन, आपको पता है कि तालीम कितनी महंगी है और तालीम एक कारोबार है। प्राइवेट इदारे जितने भी मौजूद हैं वो इसे कारोबार समझकर चलाते हैं और प्राइवेट इदारे में बच्चे को पढ़ाना और एक मयारी इदारे में बच्चों को पढ़ाना हर वालिदैन का एक ख्वाब तो ज़रूर होता है, लेकिन वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होता बहुत सारी सूरतों में। सिंध में जो लेबर काम करती है, सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत कराची में 4 बड़े स्कूल मौजूद हैं जहां पर जो मज़दूर तबका है उनके बच्चे वहां पर तालीम हासिल करते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे भी हैरत हुई जब पता चला कि सिर्फ 30 रुपये की माहाना फ़ीस में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके में लेबर स्क्वायर पर, जहाँ पर एक ऐसा ही स्कूल वाक़ है। और आइए मैं आपको उस स्कूल में लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरह से बच्चे तालीम हासिल करते हैं और कितनी मयारी तालीम वो हासिल कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। ये वो स्कूल है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और कराची के 4 स्कूलों में से एक स्कूल है जो यहाँ पर कोरंगी में लेबर स्क्वायर पर मौजूद है। और इस स्कूल की इमारत भी मौजूद है यहाँ पर माशाल्लाह। और कितने क्लासरूम्स हैं, क्या हैं, वो हम आगे चल के बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से? ये इस स्कूल की फैकल्टी है, हेड मिस्ट्रेस हैं और उसके साथ टेक्निकल शोबे के हेड हैं। और हम चलते हैं आगे, आप हमें ज़रा स्कूल बताइए, विज़िट करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है? जी अल्लाह करम, आप खैरियत से? तभी सर। जनाब सैयद शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस स्कूल के सरबराह हैं, इस स्कूल को रन करते हैं। ये तो बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन है कि 30 रुपए में बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। सर जो है आपके सामने है, देख लें यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें और स्टेशन देखें बच्चों की, और जो एग्ज़ामिशन हो रहा है उसका स्टाइल देखें आप। तो बहुत से लोग आते हैं, यकीन नहीं करते कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसा भी हो सकता है, और यकीनन ऐसा है। और ये अभी हम साबित करके आपको विज़िट करा के दिखाते हैं। चलिए विज़िट शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा एग्ज़ामिशन हो रहा है अभी। ये इसकी टीचर्स की ड्यूटी है, किस रूम में किस बच्चे की क्लास उस पर लगी हुई है। एक रूम में 2-2 3-3 क्लास के बच्चे ऑल्टरनेट लगे होते हैं। अगर फर्स्ट कर पहली के बच्चे तो दूसरी फिर तीसरी, इस तरह करके बढ़ाए। एक इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल बोर्ड की तरह है हमारा। इनकी जिस टीचर्स की ड्यूटी लगी इसी तरह हमारे 2 हिस्से सुबह भी रन करता है और शाम में। सुबह का पेपर ख़त्म हो गया, अभी ईरान का कर रहा है। अभी मैं आपको शाम में क्लास अभी पेपर चल रहे हैं, बच्चों को भी विजिट करा देते हैं। तो हमारे साथ मिस रुबीना शहजाद भी मौजूद हैं और हेड मिस्ट्रेस हैं यहाँ की। जी मिस रुबीना, आप बताइए कि ये अभी क्या हो आज रहा है? जो है अभी हमारी सेकंड शिफ्ट चल रही है प्राइमरी क्लासेस की। और 3 to 5 के पेपर्स चल रहे हैं अभी। अच्छा, तो कौन सा पेपर चल रहा है आज ये हमारे पास ये बहुत सारा ये देखिए मेंटेन है हमारे बच्चों का। अच्छा अच्छा। ये हमारे सेकंड शिफ्ट का। और कितने बच्चे हैं आपके पास, ये बताइए इसमें? इसमें हमारी क्योंकि तादाद जो है 600 है प्राइमरी सेक्शन की। अच्छा। जो सेकंड शिफ्ट में आता है। लेकिन ना ज़ाहिर है क्लासेस को डिवाइड किया जाए तो बिल्कुल हमने जैसे बोर्ड का सिस्टम होता है कि क्लास उसको मिक्स करके क्लास 3 और 4 और 5 को तीनों को मिक्स करके ये प्राइमरी क्लास के? हाँ, ये प्राइमरी क्लासेस है। लेकिन हमने इनको भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही पेपर लेते हैं ताकि बच्चों को अभी से आदत हो कि आगे जाके वो कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे। बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हम प्रिंट कराते हैं पेपर, और बच्चों की तैयारी भी उसी तरीके से होती है और उसी तरीके से पेपर्स होते हैं। अच्छा, राइट। ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से शोबे हैं, ग्रुप्स कौन कौन से हैं? हमारे पास ना 3 फैकल्टीज़ चल रही हैं इस वक्त स्कूल में हमारे। एक है कंप्यूटर साइंस, एक है बायो ग्रुप और एक है हमारे पास टेक्निकल बोर्ड के। टेक्निकल बोर्ड में हमारे 4 ट्रेड चला रहे हैं। ये चीफ इंस्ट्रक्टर हैं हमारे वकास साहब। ये इन्होंने 4 हमारे ट्रेड चल रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन है। चलिए हम ये टेक्निकल के हवाले से फिर हम आपसे बात कर लेंगे। तो आपकी ज़ेर निगरानी में जो सेक्शन है उनके बारे में आप बताइए। हमारे पास बायो है और कंप्यूटर साइंस है।
इसमें हमारे दोनों चल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अभी हमारा गुज़श्ता तकरीबन 8 साल से 100% रिजल्ट आ रहा है। 8 साल से 8 साल से 100% रिजल्ट, और उसमें अक्सरियत हमारी यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे आपकी। हाँ, लेकिन अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुस्तकिल 8 साल से 100% रिजल्ट है। और ज़बरदस्त। नाज़रीन, ऐसा भी एक स्कूल है जहाँ का रिजल्ट जैसे मैडम बता रही हैं कि गुज़श्ता 8 सालों से 100% रिजल्ट है। और इसके अलावा भी हमारे पास A+ की यानी 80% से ऊपर मार्क्स लेने वालों की तादाद बच्चों की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। C और D ग्रेड का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे, हम इतनी अच्छी बच्चों को अपने स्कूल में तैयारी कराते हैं। जब वो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ बिल्कुल ईजी होके पेपर देते हैं, उनके लिए पेपर कोई हैसियत नहीं रखता, वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं बच्चे। और क्या यहाँ पे बच्चों को सहूलत है आपके पास? देखिए, बात ये है कि यहाँ के बच्चे जो है ना बेसिकली हैं वर्कर्स के बच्चे हैं, लेबर स्क्वायर से आते हैं, यानी जो जिनके माँ बाप फैक्ट्रियों में काम करते हैं, माएँ भी और बाप भी दोनों। घर पर कोई भी नहीं होता, ये सुबह बच्चे वो छोड़कर जाते हैं तो उन्हें वो बस हमारे हवाले करके जाते हैं। इन बच्चों को ना कोई कोचिंग का सेंटर कोई दस्तियाब है जैसे और स्कूलों के और बच्चों को होता है। ये बच्चे सिर्फ जो कुछ पढ़ाई है इनकी स्कूलों में ही है, तो हम इनको यही समझ के पढ़ाते हैं कि इन्हें कहीं और नहीं जाना पड़े और ये हम इनको इसी तरह पढ़ाएं, क्योंकि ये लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे स्कूल की फ़ीस, जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ वर्कर्स की बच्चों की फ़ीस 30 रुपये, सिर्फ 30 रुपये है। इसके अलावा हमारा बोर्ड जो है, मुझे भी इस बात का पहली दफ़ा पता चला। हम, और इसके अलावा हमारा बोर्ड इनको 2 साल पहले तक ना तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया करता था, जैसे यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, किताबें हैं, यानी एक एक चीज़ स्कूल से ही इनको मिलती थी। लेकिन अभी 2 साल से थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, लेकिन उसके लिए बोर्ड ने ये किया कि इनके पेरेंट्स के कैश देने लगे कि ताकि वो कैश से अपने बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ें ले सकें। सही, राइट। और जनाब शकील साहब, ये बताइए कि कितने रूम्स हैं आपके पास यहाँ पर और क्लासेस जो हैं वो कितनी हो रही हैं? तकरीबन 48 रूम है। अच्छा, 48 रूम है। 3 ब्लॉक पे हम काम कर रहे हैं। ये भी एग्जामिनेशन एक रूम है, ये यहाँ पे काम हो रहा है। हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और केजी हमारा उस साइड पे। प्राइमरी यहाँ पे, जबकि एक बिल्डिंग ख़राब हो गई तो फिर हमने सेकेंडरी को मॉर्निंग में ले लिया और यहाँ पे प्राइमरी इवनिंग में कर रहे हैं। ये देख रहे हैं इस वक्त बच्चों के अटेंडेंस देख लें आप, यहाँ पे इनकी क्वालिटी ऑफ पेपर देख लें, इनसे आप पूछ सकते हैं बच्चों से। और ये अटेंडेंस इस वक्त इवनिंग में, मेरा दावा अपना है कि कराची के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो रिजल्ट नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त। आपके पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों की? 1250 से अबव है इस वक्त, दोनों मिला के, तीनों डिसिप्लिन में, कंप्यूटर साइंस भी और साइंस भी और टेक्निकल भी मिला के। और जो रिजल्ट आ रहा है ना हमारा मैट्रिक बोर्ड का, हमारा बोर्ड का नहीं, ये नहीं कि हम 8वीं तक, हमारा जो बोर्ड का रिजल्ट है वो 8 साल से मैडम ने कहा 100% है। मजीद इसमें ये है कि हर बच्चा इंडिविजुअल तौर पर 80+ है, 80+ है हर बच्चे। इंडिविजुअल आपको मैं मार्कशीट कहूँगा मार्कशीट दिखाऊंगा जो 80 है, किसी की 90 है, 98 तक भी, 97 तक भी हमारी परसेंटेज है बच्चों की। अच्छा, इन बच्चों को पता आपको कि बैकग्राउंड इनका लेबर के बच्चे हैं, उनके एजुकेशन नहीं है, न इनके पास कोचिंग सेंटर प्रोवाइड, ये सेल्फ उस पर करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है, देख लें। राइट, चलिए और देखें ज़रा स्कूल की बिल्डिंग का भी मुआयना कर लें। इसी तरह ये 2 क्लास में हो रहा है, ऊपर इनका लेना ठीक है, ऊपर ले लेते हैं। ये किसी भी स्टैंडर्ड में प्राइवेट स्कूल है उसी को स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, वही सिस्टम है एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे किया जाता है। जैसे बाकायदा अभी कल की तैयारी कर रही हैं कि बाकायदा लैब में पेपर रखा जाएगा, उसके अंदर कॉपियाँ रखी जाएगी, टीचर की ड्यूटी असाइन कर दिया गया, वो प्रॉपर टीचर मौजूद है। ये रहा आज की अटेंडेंस, जिन बच्चों ने पेपर दिया यहाँ पे उनकी अटेंडेंस ये है। ये भी कल की तैयारी हो रही है, देखें लिफाफे तैयार हुए हैं, कॉपीज तैयार। टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं यहाँ पे? हमारे तकरीबन मोस्टली टीचर्स मास्टर्स किए हुए हैं यहाँ पे और बहुत पुराने हैं, तजुर्बेकार हैं। उसका रिजल्ट देख लें, आपके सामने है कि मास्टर्स किए हुए हैं टीचर, बहुत मेहनती हैं और आपके पास 100% टीचर का रिजल्ट है हमारे सारे टीचर्स। और बाकी सारा अमला गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? टोटल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तकरीबन 170 के करीब एम्प्लॉई हैं हमारे पास। 170 के? या तो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हमारा डिपार्टमेंट अच्छी सैलरी भी देता है, अच्छी हैंडसम उनको फैसिलिटीज़ भी है मेडिकल, और उसका रिजल्ट भी स्टाफ देता है। तो आपके सामने ये चीज़ें देखें। राइट, और टेक्निकल साइड यही है, टेक्निकल भी यही है? अच्छा जी, तो आप जी तो आप हमें बताइए ज़रा, अली वक़ास साहब, आप टेक्निकल के हेड हैं जी, कि टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहा है? ये बोर्ड पे चीज़ें भी नज़र आ रही हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मैट्रिक टेक है वो 2010 से इस स्कूल में रनिंग में है। अच्छा। और स्टार्टिंग में हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम थे, 3-3 महीने के, 6-6 महीने के। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का पूरा प्रॉपर्ली कोर्स करवा रहे हैं, वो मैट्रिक टेक टेक्निकल बोर्ड से रजिस्टर्ड है हम।
एफिलेशन जो है हमारी वो टेक्निकल बोर्ड से है। और इससे अभी जो हमारे ट्रेड चल रहे हैं वो 4 ट्रेड चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, सिविल और कंप्यूटर। टोटली कंप्यूटर हमने जो रखा है वो गर्ल्स के लिए रखा है, बाकी इलेक्ट्रिकल जरा मूव कर लें। ये बच्चों ने बनाया है, ये बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं। यहाँ पे जो टेक्निकल में काम होता है वो 70% प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। अच्छा। 70% प्रैक्टिकल बच्चे जब करते हैं तो इतने कैपेबल हो जाते हैं बच्चे, जब यहाँ से मैट्रिक करके पास आउट होते हैं तो बाहर जाके कहीं भी किसी भी कंपनी में वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये टेक्निकल ट्रेड कब से यहाँ पे चल रहा है? ये चल रहा है 2014 से। अच्छा, और कितने बच्चे आपके पास हैं? मेरे पास टोटल जो 9th मैट्रिक मिला के 70 बच्चे हैं। अच्छा, इसकी जरूरत इसलिए पेश आई यहाँ पे कि आपको पता है लेबर के बच्चे हैं। एजुकेशन अक्सर बच्चे होता है कि मैट्रिक करके छोड़ देते थे या 8वीं के बाद निकल जाते थे, पेरेंट्स उनको जॉब में किसी दुकान पे कभी किसी पे, फिर ये इसकी ज़रूरत महसूस की गई तो फिर टेक्निकल आ गए। अब ये कि बच्चे जो मैट्रिक कर लेते हैं तो कहीं पे उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, इंडस्ट्री एरिया आपको, तो इससे ये बड़ा एडवांटेज हुआ और इसके रोज़ डे बाई डे जो है इसकी रजिस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। रूम शॉर्टेज की वजह से फिर हम इसको थोड़ा सा रोक देते हैं बस। आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा है, कैसा आ रहा है, माजी में क्या रहा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी 100% रिजल्ट आ रहा है लास्ट 5 ईयर से। और भी हमारा 2021-22 में जो रिजल्ट आया है वो हमने टॉप पोजीशन उठाई है हमारी बच्ची ने ओवरऑल सिंध में। तो ये एक हमारी अचीवमेंट है। अच्छा, ये तो बड़ी बात अचीवमेंट है, पूरे सिंध में 3rd पोजीशन उठाना लेबर के बच्चे यहाँ पे, और ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है कि ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, गिफ्ट मिल रही हैं चीज़ें, ये बच्चों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे बच्चों से। तो ये चीज़ें हमें काबिल फ़ख्र है इन चीज़ों पे, जो हमारे बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं, 100% दिखा रहे हैं। और यहाँ पे टोटली स्कूल अपनी जगह पर यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स आपको सारी मिलेंगी, कंप्यूटर लैब मिलेगा, इलेक्ट्रिकल लैब मिलेगी, सिविल लैब मिलेगी, वेल्डिंग लैब मिलेगी। इसी तरह साइंस में चले जाएँ आप, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। चलिए कोई लैब दिखाएँ आपकी लैब्स और कहाँ कहाँ हैं, क्या है, देखते हैं, आइए। अच्छा, ये बताइए शकील अहमद साहब कि तालीम तो आपने बताया कि ज़बरदस्त अच्छी है और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चों के लिए खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, हमारा नहीं बिल्कुल हमारा स्टूडेंट वीक होता है दिसंबर के आखिर में और एक्टिविटीज़ होती है। अभी हम फिर इंशाल्लाह ताला जनवरी में हम स्पोर्ट्स गाला करने जा रहे हैं KMC कॉम्प्लेक्स में, और हमारे जो कराची के 3 स्कूल के आपस में मुकाबला होगा और वो भी एक टॉप क्लास का होता है। उसके लिए देखें हमारा पूरा ग्राउंड है आपके पास? अच्छा, आए चलें ग्राउंड देखते हैं। देखें कि हमारा यहाँ पे प्रे भी होती है और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है बहुत बड़ा। ये हमारे पास KG पोर्शन है जो हमने आपको बताया था। ये बिल्डिंग अभी दोबारा रेनोवेट हो रही है जिसकी वजह से इसको खाली किया हुआ है हमने। तो अगर इसकी ये हो जाता है तो इंशाल्लाह हम रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये हमारे हाथ में कि हम 2000 तक ले जा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कैपेसिटी आपकी इतनी है? इतनी कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी भी है कि हम इसको से बैक कर सकते हैं। ये KG ब्लॉक है हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम ये प्राइमरी है जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बिल्डिंग थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, खाली किया, अभी बनने के उस पर है ये। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है आपके पास माशाल्लाह। देखिए अब हमारा पार्क है, पानी ना होने की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, लेकिन इस एरिया में पानी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। अच्छा, पानी नहीं है आपके पास? हाँ, पानी नहीं है। कनेक्शन नहीं लगा हुआ या वैसे लाइन में पानी आता नहीं है? पानी नहीं आता। फिर हमारे पास टैंकर इधर ये गवर्नमेंट हमें, मतलब गवर्नमेंट से मुराद हमारा डिपार्टमेंट देता है, उसका भी एक बटन है। देखिए ये पार्क बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, ये पार्क तो वीरान हो गया बिल्कुल? वीरान हो गया है। अब इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह दोबारा पानी की चल रहा है कि पानी कोई मसला हल हो। तो आप बोरिंग वगैरह का नहीं इस्तेमाल कर सकते? बोरिंग मैंने करा, यहाँ खुश्क हो जाती है, यहाँ 3-4 बोरिंग हो गई। अब इंडस्ट्रियल बोरिंग जो 600-700 फीट पे उस पर चल रहा है, इंशाल्लाह उसको भी करवा लेंगे, तो फिर देखते हैं उसमें कैसा पानी निकलता है। बोरिंग करवाई, इसको खुश्क हो गया बस। नहीं, अच्छा है, आपके जगह भी काफ़ी बड़ी जगह है पूरा। इसी तरह हमारा एक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर जो ऊपर है हमारे पे कंप्यूटराइज लैब है, यहाँ पे लेबॉर्ट्री है, उसकी लाइब्रेरी है। तो और फिर हम इस वक्त पूरे जो मिसाल डिस्ट्रिक्ट कोलंगी की ले लें, स्कूल में जितने भी हैं, ये मैं खुला ओपन चैलेंज करता हूँ कि आए देखें, हमारा रिजल्ट देखें, हमारी रजिस्ट्रेशन देखें, किसी और की नहीं है। और जब हमने इसको किया, आप यकीन माने बराबर के प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, क्योंकि हम 30 रुपये ले रहे हैं गवर्नमेंट इसके वर्कर के बच्चे, और जो प्राइवेट ले रहे हैं वो 30 रुपये 300 रुपये। अच्छा, आजकल 300 रुपये भी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ फीस नहीं, जिसमें वो रिजल्ट ये दे रहे हैं। और बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अगर इनको थोड़ा सा और पॉलिश कर दिया जाए तो बेहतर नताइज दे सकते हैं। आपके बच्चों ने कहाँ क्या परफॉर्म किया है नॉर्मली? ये जब हमारे बच्चे निकल गए
तो कोई बच्चा आर्मी में गया, किसने MBA किया, बहुत से ने MPhil किया, बहुत से IT में गए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, NED से पढ़ा, SMC से पढ़ा, DMC से पढ़ा उन्होंने। अच्छा, आपके KMDC में गए और इकरा यूनिवर्सिटी में गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी गए और जा रहे बच्चे। अभी लास्ट टाइम हमने एनुअल अचीवमेंट अवार्ड किया, उन बच्चों को बुलाया और अमेजिंग था, लोगों के देखते रह गए कितना बड़ा रिजल्ट। और वो बच्चों ने बताया कि कहाँ कहाँ पे पोजीशन पे बैठे हुए, इस टॉप क्लास पोजीशन पे बैठे हुए। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर चलते हैं। चलिए आइए ऊपर चलते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस और ये मेन हमारे 3 गेट हैं इस वक्त। एक ये है, कॉलोनी से आते हैं, एक फ्रंट का है, एक राइट हैंड पे। अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। आज हमारे पास सिर्फ प्राइमरी के बच्चों का कि 1 से लेके 5 तक के बच्चों का पेपर है, जो भी चल रहा है। और आपने स्टैंडर्ड देख लो किस तरीके से कर रहे हैं। ज़्यादा आपको चलाएंगे नहीं, आप भी थक जाएंगे वरना। नहीं, आप चलते रहे, हम सुबह। हाँ, वैसे जवान आदमी आप तो। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कौन सी क्लास है ये? हैं? इस तरह बैठा है। तीसरी क्लास, चौथी क्लास और इस बच्चों को अभी से आदत दी जाती है, वरना अक्सर स्कूलों में ये होता है कि एक क्लास सबको बैठा दिया जाए। हम इस तरह बैठाते हैं ताकि कोई भी एरर नकल का या ये कॉन्सेप्ट ना आए उनके बच्चों में। तो इस तरीके से बच्चों को एक स्टैंडर्ड के तौर पे दिया जाता है। और देख लें अभी कितना स्मूथ पिन साइलेंट पेपर हो रहा है। ये भी एक मॉडल स्कूल है ना? बिल्कुल जी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्लास, ये भी एक क्लास है। सही है, स्मूथ चल रहा है माशाल्लाह। यहाँ भी देख लें, बिल्कुल पिन साइलेंट है। आप देख रहे हैं, हर बच्चा आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम कर रहा है। छोटी क्लासेस होती हैं, उन्हें हम ये पेपर्स प्रिंट करा के देते हैं ताकि छोटे बच्चे हैं, ताकि वो पेपर पे ही काम करें इस 3 तक। और उसके बाद जैसे बच्चा 4 में जाता है तो उससे हम कॉपी का आदी बनाते हैं, वो कॉपी पे लिखना शुरू करता है बच्चा, और इस तरह वो यानी बिल्कुल इजीली पेपर कर सकता है अपना कर। वो भी एग्जामिनेशन कॉपी है, एग्जामिनेशन कॉपी पे वर्क करें। अभी से प्रैक्टिस हो रही है, बच्चों को 9th मैट्रिक की तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छा करवा रहे हैं। ये नहीं होता है घर से पेजेस उठा के या कॉपी से पेजेस फाड़ के टेस्ट दिलवाए जाए। मिड टर्म हो रहे हैं, अभी प्रॉपर्ली मिड टर्म हो रहे हैं, तो मिड टर्म की प्रॉपर्ली जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन कॉपी दी जा रही है, पेपर दिया जा रहा है। एक एक बच्चे का अलग अलग पेपर प्रिंट होता है, यहाँ पे फोटो कॉपी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं ओवरऑल सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं होगी कि एक बच्चे कर ले दूसरा पेपर फिर कॉपी फॉरवर्ड हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ये डिसिप्लिन है, ये है बच्चे को उससे कोई सरोकार नहीं कौन आया, उसने अपने काम पे लगा हुआ है। देखिए वो बच्ची 4th की है, वो कॉपी पे कर रही है, ये पेपर पे कर रहा है। अभी अपने उस पे लगे हुए हैं, जब तक ये पेपर नहीं हुआ ये कुछ नहीं होगा। अभी से इनको ट्रेन करते हैं, यही वजह है कि हमारा जो मैट्रिक का रिजल्ट है ना वो बेहतर है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वर्कर्स के बच्चों के लिए कितना ज़बरदस्त ये स्कूल यहाँ पर कायम है और क्लासरूम्स का आपने विज़िट किया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मज़ीद आगे लिए चलते हैं कि इस स्कूल में और क्या क्या सहूलियात हैं इन बच्चों के लिए, ब्रेक के बाद। तो चलिए, अब ऊपर क्या है यहाँ पे? ऊपर हमारे पास कंप्यूटर लैब है और आपके लाइब्रेरी है। और हमसे बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज है, इंशाल्लाह उस पर लगी हुई है। ख़ास तौर पे हमारे जो एजुकेशन की डायरेक्टर आई हैं आमना मंजूर, वो बड़ी पोटेंशियल डायनामिक खातून है और दिन रात मेहनत कर रही हैं। और उनके आने से बड़ा फ़र्क पड़ा कि अभी एनुअल अचीवमेंट अवार्ड हुआ है जो हमारा, जिसमें बच्चों को कैश अवार्ड दिया गया है जो उन्होंने पोजीशन लेकर आए, उसमें टीचर्स को भी दिया गया। तो इससे एक ये होता है कि रिजल्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, पोटेंशियल। ये कंप्यूटर लैब है हमारी, यहाँ टेक्निकल को भी कंप्यूटर दिया जाता है और जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन है उसको दिया जाता है। ये सब एक्टिव है इस वक्त कंप्यूटर। ये माशा कितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सारे? 25 कंप्यूटर में भी हम हैं। और यहाँ पे 2 लैब्स अभी रनिंग है, एक कंप्यूटर लैब और सिविल की है। दोनों यहाँ पे स्कूल साइड भी कंप्यूटर लैब होती हैं, परफॉर्म होती हैं लैब्स, और टेक्निकल साइड भी परफॉर्म होती हैं। और इस साइड भी आ जाएं तो यहाँ पे ये जो टेबल्स लगी हुई हैं ये सिविल ड्राफ्टिंग की है, जो हमारा टेक्निकल ट्रेड चलता है। तो बच्चे प्रॉपरली शीट्स पे ड्राइंग और टेक्निकल का जो वर्क होता है सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जी जनाब, तो और क्या है? लाइब्रेरी वगैरह है यहाँ पे और क्या चीज़ें? लाइब्रेरी भी है, वेल प्राइज लाइब्रेरी, इसको भी अब ग्रेड कर रहे हैं और डिजिटल की तरफ जा रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला। इस पर काम हो रहा है, तो हमारा जो एजुकेशन की डायरेक्टर है उस पर काम कर रही है पर्सनली। तो हम अनकरीब इसको इस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, डिजिटल करने का इरादा है? हाँ बिल्कुल जी, इसमें प्रोजेक्टर होगा, कंप्यूटराइज, इस कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ाएंगे बच्चों को ताकि वो दुनिया के साथ कंपेट कर सकें, कि जा सके जो दुनिया जिस तरह जा रही है।
अच्छा, लाइब्रेरी भी खासी बड़ी है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। है ज़बरदस्त। लेकिन हमारी लाइब्रेरी है इवनिंग की, अच्छा, ज़बरदस्त। और बड़ी अच्छी खास वो टीचर हैं, ये सबको लेके बच्चे, अभी तो पेपर हो रहा है इसलिए लाइब्रेरी में आ नहीं रहे बच्चे। हाँ, तो मॉर्निंग की हमारी अलग है, इवनिंग की अलग है। देखनी किताबें, मज़ीद किताबों की ज़रूरत है। अच्छा, किताबों की ज़रूरत है। हाँ। किताबों का ज़ख़ीरा जो है उसमें क्या क्या है, किन किन हम सब्जेक्ट्स पे हैं? उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं। कोशिश ये की जाए कि एक दो साइड पे, एक जनरल नॉलेज की है और एक है कोर्स की, कि कोर्स के बच्चे आके पढ़ें, और एक जनरल नॉलेज की है। एक और जनरल नॉलेज का भी लेवल वही है जो अगर मैट्रिक के बच्चे पढ़ें तो उस हद तक रखा जाए, KG से लेके। इंग्लिश के पोएम वगैरह बच्चे की है, अखबारात वगैरह आते हैं इस प्रॉपर तरीके से, इस पर करते हैं। मज़ीद बुक की ज़रूरत है, कोई लोग बुक करते हैं तो फिर मज़ीद भी बुक्स की हम किस तरह की बुक्स की आपको ज़रूरत है? हमें यहाँ पे जनरल नॉलेज की बुक्स चाहिए जो मैट्रिक के लेवल तक के, हाँ, पोएम्स हो बच्चों की हो। KG से बच्चे आते हैं, उनको अभी से ट्रेन करते हैं हम लाना ऊपर। फर्स्ट सेकंड बच्चे आते हैं, किस तरह बैठा जाता है, किस तरह उठा जाए, किस तरह बात की जाती है, उसको पूरी एक तरबियत दी जाती है यहाँ पे। एजुकेशन के अलावा तरबियत दी जाती है, ख़ास तौर पे KG 1 से लेके 3rd तक के बच्चों को। उनको उठना बैठना, बात करना, चलना किस तरह किया जाता है, वो एक चीज़ की पूरी काउंसलिंग होती है यहाँ पे। राइट। ये मैडम यहाँ लाइब्रेरी ने जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम है सदफ अफशीन। अच्छा, कब से हैं, कितने से यहाँ हैं? मुझे तकरीबन 10 ईयर्स हो गए। अच्छा, क्या लाइब्रेरी की खसूसियात और क्या हैं जो शकील साहब मिस कर गया हूँ? बस ये है कि हमारे पास तकरीबन स्टोरी बुक्स हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चों की मतलब हमारा जो प्राइमरी स्कूल है कि अर्ली एजुकेशन पे मतलब उनकी रीडिंग हैबिट्स को हम जो है डेवलप करें, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। सही। और बुक्स की ज़रूरत के हवाले से शकील साहब से बता रहे हैं? ज़रूरत के हवाले से मैं तो क्योंकि ओवरऑल बात करूँगी, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी, तो जाहिर सी बात है जनरल नॉलेज साइंस से रिलेटेड और बच्चों के मतलब स्टोरी बुक्स हों ताकि उनके अंदर रीडिंग का इंटरेस्ट पैदा हो। बेसिक मकसद जो है लाइब्रेरी का ये होता है उर्दू कि भी reading और इंग्लिश भी दोनों में? और इंग्लिश भी और पोइट्री। पोइट्री वगैरह की भी? सही। तो आपके यहाँ ये स्कूल ऐसे उर्दू मीडियम ही है? नहीं, मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम बाकायदा पूरा जो पेपर जितने हैं हमारे, जो अब जैसे मिसाल है पाकिस्तान स्टडीज़ भी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, पेपर भी इंग्लिश में होता है, तमाम इंग्लिश मीडियम है हमारा। मॉडल स्कूल है। ऑक्सफोर्ड का कोर्स हम पढ़ाते हैं और मैट्रिक में जो सिंध का होता है उसको पढ़ाते हैं। कोर्स का सिलेबस भी साल 2 साल 3 साल अपग्रेड करते रहते हैं अपने तौर पे हम लोग। अच्छा, ये बताइए, तालीम के हवाले से तो माशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है चीज़ें। ये बिल्डिंग की हालत जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें उस पर कितना काम हो रहा है? हाँ, या इस कब पर हो रहा दिया है, है कैसा? इंशाल्लाह। अभी चांस है कि अनकरीब इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके वॉशरूम का इशू है, कुछ इसका इशू है, क्या बोलते हैं, कलर वगैरह का कलर का है, और दूसरी रिपेयर का बिल्डिंग का है, रिपेयरिंग का। तो चांस ये कि 1-2 महीने में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें वैसे जैसे मुख्तलिफ इदारों में निजी शोबा भी आगे आता है, उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट में भी वो लोग हेल्प आउट करते हैं, तो यहाँ आते हैं लोग इस तरह? नहीं, पहले जब सेस में था तो कुछ प्राइवेट फैक्ट्री वाले इसके मेंबर हुआ करते थे, अभी भी मेंबर गवर्निंग बॉडी में होते हैं। लेकिन हमारे पास बेसिक देखा जाए तो फ़ंड का इशू नहीं है, बस इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फ़ंड तो कोई इशू नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो जाती है हमारी। अब हमारे पास स्कूल है, इसके साथ कॉलोनी है, जब एक चीज़ बन रही हो तो फिर दूसरी जाती है, दूसरी बन रही हो तो फिर तीसरी पीछे से बिगड़ रही होती। लेकिन बोर्ड लगा हुआ है, सेक्रेटरी साहब बड़ी डायनेमिक है, पोटेंशियल है उनमें लगे हुए हैं, फिर जो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन आई है वो लगी हुई हैं। तो एक टीम अच्छी है जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो आता है मैं इंडिविजुअल नहीं ला सकता ना ये ला सकती, एक टीम है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बेहतर हो रही है। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है इसमें। सही। जैसे आपने कहा कि इसमें आप और बच्चे भी इंटेक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या सपोर्ट की ज़रूरत है? अभी ये बिल्डिंग बन जाती है इसमें, और कुछ जब बिल्डिंग बनेगी तो ज़्यादा फर्नीचर इसके ख़राब हो गया तो फिर हम इंशाल्लाह और इसको बच्चों में रजिस्ट्रेशन को अपग्रेड कर सकते हैं इसमें। राइट। और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के हवाले से आप बता रहे थे कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह कुछ हुए? हमारे ये स्टूडेंट वीक होता है दिसंबर में एंड में, तो अब ये है कि हम जनवरी या फरवरी के मिड में हम एक स्पोर्ट्स गाला करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 3-4 स्कूल जो है हमारे उनको मिला के करेंगे। तो वो भी एक स्टैंडर्ड का प्रोग्राम हुआ। अभी हम लास्ट टाइम हमने एनुअल अचीवमेंट अवार्ड किया है शेख जायद यूनिवर्सिटी में। तो चलें फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं, फिर मज़ीद आपसे वहाँ गुफ्तगू करते हैं। नीचे आइए। ये हमारा स्टाफ रूम है जी, स्टाफ रूम है। तकरीबन तमाम टीचर अपने अपने रूम में अपने देखा हुआ कि वो ले रही हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? आपका क्या नाम है? रज़िया अच्छा, और आप किस सब्जेक्ट को देखती हैं?
साइंस पढ़ाती हूँ मैं और इस्लामियत ले रही हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। हमने आपका स्कूल तो विज़िट किया है, माशाल्लाह आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी जी। सारे लोग। आपके ख़्याल में एजुकेशन का इस वक्त क्या स्टैंडर्ड है? ओवरऑल तो ज़ाहिर है एक अपनी जगह पे एक है ही, लेकिन इस एरिया के हवाले से आप कैसे कंपैरिजन करती हैं उसका कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो कितने काबिल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट? जी हमारे ये मज़दूर के बच्चे हैं और माशाल्लाह हमारे टीचर बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इनके साथ और लेकर चल रहे हैं इन बच्चों को। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मिस साइदा। अच्छा मिस साइदा, आप क्या कहना चाहेंगी अपने स्कूल के हवाले से भी और बच्चों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि नो डाउट कि हमारा इलाका में जो स्कूल है ऑब्वियसली ज़रा लेबर डिपार्टमेंट के बच्चे लेबर के बच्चे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हम उनको बिल्कुल भी लेबर के बच्चे ना समझें, वो हमारे अपने बच्चे हैं। और जिस तरह से सर ने और मैडम ने हमारे स्कूल को प्रिपेयर किया हुआ है, आपने देखा विज़िट किया, माशाल्लाह नो डाउट किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। और अगर आप हमारा सिलेबस भी देखें तो हम सिलेबस भी सारा इंग्लिश मीडियम बच्चों को देते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे मज़दूर का बच्चा बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह पढ़े। और हर मैदान में आपको, अगर आप मुख्तलिफ फील्ड में जाके देखेंगे तो हमारे बच्चे आपको हर जगह मिलेंगे। हमारा बच्चा आपको एक मीडिया में भी मिलेगा, आपको कोई इंजीनियर भी बने हुए हैं, डॉक्टर्स भी बने हुए हैं, डिफॉर्म भी बने हुए हैं, हर फील्ड में हर जगह हमारे बच्चे मौजूद हैं, जो हम सर का, मैडम का और हम जो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं उसका नाम रोशन कर रहे हैं। चलें, और ज़बरदस्त। हमें बहुत आपने खुशी होती है उनको देखकर कि वो हमारे बच्चों की तरह बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं। आपने सही कहा, मज़दूर के बच्चे बहुत सारी जगहों में, मैं भी एक मज़दूर का बच्चा हूँ बिल्कुल बिल्कुल मीडिया सर। में। लेकिन नहीं सर, वो हम कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सर लेबर का स्कूल कहते हैं, कहना पड़ता है हमें, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों की तरह है। और नो डाउट इसमें हमारे सर का बहुत हाथ है और मैडम और हम सब मिलकर, टीम वर्क बहुत अच्छा है हमारा। सर हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। और टीचर्स का टीम वर्क कैसा है आपस में? यस नो डाउट नो डाउट, सारी टीचर्स आपस में बिल्कुल आपको एक मिलेंगी। और जब ये वैसे आप कैमरे पे कह रही हैं या वाकई ऐसा? नहीं, जब हमारे कोरंगी स्कूल की बारी आएगी तो हम अपनी, आप समझ लें कि हम वो बिल्कुल हमारा वो रोल होगा कि हम बिल्कुल जैसे जंग के मैदान में आपको सिपाही मिलेगा, एक फौजी मिलेगा, हम आपको वैसे ही आपको तालीम के मैदान में मिलेंगे। हमारा सबसे बड़ी बात है कि माहौल बहुत अच्छा है, एक फैमिली माहौल है, एक अच्छा मजाक भी करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वक्त पे आते भी हैं। सबसे ज़्यादा टीचर डांट भी मुझसे सुनती हैं, लेकिन काम के बाद परफेक्ट रहता है काम, एक अच्छा माहौल। जो सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पे बच्चे जो है ना, टीचर्स के भी बच्चे पढ़ते हैं। ये नहीं है कि वो अगर बच्चे, अगर पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कॉन्शियस क्या होता है अपने बच्चे पे होता है, यार उसको अच्छी से अच्छी तालीम दे, और उसके लिए उस तालीम देने के लिए वो बहुत कुछ करता है। उसके बावजूद देखें, जब तालीम अच्छी है तो पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ टीचर हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे इतनी बहुत सारे टीचर होंगे, मेरे ख्याल से आपके भी बच्चे पढ़ते हैं जी, तो यहाँ पर टीचर के बच्चे पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाए ना, ज़रा हम आपसे भी थोड़ी बात कर लें। आइए इस तरफ आ जाए, ये तो अच्छा है। मेरे अपने बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं और माशाल्लाह मेरी बेटी ने इंटर कर लिया है और उसकी इंटर में जो है वो 90% आई है। अस्सलाम वालेकुम, मिस ताहिरा। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस ताहिरा, आप बताइए, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? जी मेरे बच्चों ने माशाल्लाह मैट्रिक कर लिया। मेरी बेटी जी 70% बनी थी माशाल्लाह, और अभी वो बीएड ऑनर्स में कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे यहाँ क्यों पढ़ रहे थे, उसकी क्या वजह? मेरे साथ आते थे और मुझे अच्छा लगता था कि यहीं पढ़े हो, इस वजह से। अच्छा, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं डाला आपने? नहीं, मुझे प्राइवेट पसंद नहीं है, इसलिए मुझे अपना ही स्कूल में मतलब टीचर्स और सबका पढ़ाना, सब बिहेवियर्स वगैरह वो सब कुछ मैनेज करता है। राइट, ठीक, थैंक यू थैंक यू। आपका क्या नाम है मैडम? जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम समीना शौकत है और मेरा बेटा भी यहीं से पढ़ रहा है, बल्कि अभी वो 7th क्लास में शुरू से पढ़ रहे थे और माशाल्लाह से यहाँ पढ़ के उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया है। अभी तो उन्होंने टैबलो में भी पार्टिसिपेट किया है और माशाल्लाह से अभी स्पोर्ट्स में भी उनका इरादा है कि मैं करूँगा। और मैंने उनको इधर ही इसलिए एडमिशन कराया कि इधर मैं भी हूँ और मुझे माशाल्लाह से यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है और स्कूल के अदर स्कूल के मुकाबले में, इसलिए कि प्राइवेट के स्कूलों की मैंने देखा है इतनी अच्छी तालीम नहीं है। सिस्टम सबके लिए, हाँ मेरा बेटा पढ़े, किसी का बेटा पढ़े यहाँ पे, जाहिर बात है वो प्राइवेट में आता है तो उसको उसी तरह कंसिडर किया जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए चलते हैं बाहर। तो ये अब एडमिन ब्लॉक जी, ये हमारा ऑफिस है, एडमिन ब्लॉक है। ये हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब का ऑफिस है, अभी आपको मिलाते हैं। ये एडमिन ब्लॉक है, ये आफाक साहब है हमारे सुप्रिटेंडेंट, जो यहाँ से पूरा एडमिन का जो उसको कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। ये हमारा एडमिन का ऑफिस है, ये स्टाफ है हमारा जो काम कर रहे हैं। तो ये सारा स्टाफ यहीं पूरा केस यहीं का, ये इवनिंग का है। हाँ, अभी इसी बिल्डिंग में ना होने की उसी वजह से ही प्रॉब्लम के डबल चल रहा है, तो मॉर्निंग वाले चले जाते हैं तो फिर ये आके आ जाते हैं, फिर इवनिंग वाले चल रहे होता है। ज़ाहिर है एडमिन के स्टाफ की भी बड़ी हेल्प होती है, उसके सपोर्ट के बगैर भी नहीं चल सकता है। सपोर्ट है, बेसिक सही मानो सपोर्ट इनका है,
और हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। मैं सबसे ज़्यादा ये लोग डांट भी सुनते हैं फिर भी करते हैं, लेकिन लब लगे रहते हैं एक साथ। आपको कोई किसी के चेहरे पे कबाल नज़र नहीं आएगी, एक आवाज़ से हम लोग लगे रहते हैं। 4 बज जाएगा 5 जब तक बैठे रहेंगे काम करते रहते। बहुत अच्छी टीम है। इसी तरह हमारा जो मेडिटेक का ऑफिस है, स्ट्रक्चर का ये है, और ये वक़ास साहब का ऑफिस है मेडिटेक का हमारा। हाँ, ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस उम्मीद पे कि 30 रुपये की फ़ीस आ जाए। चलिए, ये है हमारा। तो अब आपके ऑफिस आ गए हम। हाँ जी, ये हमारा ऑफिस आ गया। ये अवार्ड है जो एज एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से मिले मुझे। आप तो माशाल्लाह बल्दिया शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। तो वहाँ की सर्विंग कैसी रही, वहाँ का काम करने का तजुर्बा कैसा रहा, और यहाँ पे आप? वहाँ पे और इस पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे हमें बच्चों को एजुकेशन करना, यहाँ पे टाइमिंग है टोटल कि हमें इस वक्त पेपर लेना है, इस वक्त ये पीरियड होना चाहिए, इस टीचर ने पढ़ाना है, बोर्ड की फ़ीस जानी है, एग्ज़ाम होना है। ये पूरे साल का पीरियड बना होता है हमारा। अब उससे 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकते। पूरा सिलेबस है कि पहले पीरियड में ये पढ़ाना है, दूसरे में ये पढ़ाना है, उस सब की लुक ऑफ है। वहाँ पे इशू ये है कि वो टाइमिंग इशू नहीं है कि काम एक रुका छोड़ो दूसरा काम पकड़ो, तो यह किसी को स्केप नहीं कर सकते, किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करना होता है यहाँ पे। राइट नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको बताया कि किस तरह से वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का एक स्कूल कोरंगी 2.5 नंबर पर कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शकील अहमद जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस स्कूल के, रूह रवां हैं, इसके सरबराह हैं, और इनकी सरबराही में ये सारे काम हो रहे हैं। जनाब शकील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें विज़िट कराया पूरे स्कूल का, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ये बताइए कि 30 रुपये फ़ीस और उसमें इतना ज़बरदस्त सारा चीज़ें चलाना, सिस्टम, निज़ाम, बजट भी डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट की तरफ से बजट मिलता होगा, लेकिन ये बाकी रिसोर्सेज वगैरह ये कैसे जनरेट करते हैं, क्या होता है? देखिए, हमारा वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम लेबर से जो सेल्स पैसा कलेक्ट करता है इनको, उस पर उसके थ्रू पैसा जमा होता है, और फिर हम इनको फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। वर्कर वेलफेयर बोर्ड एजुकेशन को हम दे रहे हैं, इसी तरह मेडिकल की फैसिलिटीज़ है उसको दीगर है। फिर हम जो एजुकेशन दे रहे हैं इसके अंदर देखें, हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, जहेज़ ग्रांट भी देते हैं हम, और जो बच्चा अच्छा है और जो पढ़ रहा है उसको भी देते हैं। इसी तरह हम फैक्ट्रीज भी जो हैं वहाँ भी हमारे यूनिफॉर्म, कॉपी, किताबें, और या जो अब कैश शुरू हुआ उसके जाता है। रह गया बजट का, बजट देखें हमारे पास नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है हम अपने हेड ऑफिस को लिखते हैं और वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इवन कि अगर हमें पेंसिल भी चाहिए तो हम हेड ऑफिस को लिखते हैं और हेड ऑफिस से वो चीज़ें आ जाती है। हम जब एग्ज़ाम लेते हैं, हमारे पास हर महीने मंथली टेस्ट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कॉपी का, भी आपने देखा होगा। इसी तरह हाफ ईयरली है, फिर फाइनल का पेपर है, इसकी जो कॉपी है प्रिंट होकर आती है, इसके पेपर्स हैं, वो टोटल हमारे हेड ऑफिस से आते हैं। हमें ये होता है कि हम लिखते हैं और उसको भेजते हैं, अपनी रिक्वेजिशन भेजते हैं, और वहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड हो जाती हैं। तो बजट हमारे लिए इशू नहीं होता है। तो और इसको भी थोड़ा सा सम अप करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको लाइब्रेरी में बुक्स की ज़रूरत है, चीज़ें अगर मुखैर हज़रात, कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर आपको कुछ चीज़ें डोनेट करना चाहें या यहाँ पे आपको हेल्प आउट करना चाहें, तो उसमें आपको ज़रूरत है, और किन चीज़ में? जी बिल्कुल, देखिए लाइब्रेरी है, एक तो किताब है कि किसी के पास, बहुत से घरों पे बहुत से लोगों के पास किताबें मौजूद होती हैं। मैं उनसे कहूँगा कि डोनेट करें, हमारे स्कूल में ला के दे, बच्चे पढ़ेंगे किताबों में और अपना आउटपुट डालें। जो साहिब हैसियत लोग हैं, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, बच्चों में आए, वो देखें यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करें, ताकि उसका अजर भी मिले और हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे नताइज भी जा सकें। और जो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ना ये कोचिंग सेंटर से पढ़ सकते हैं, ना इनके घर का इतना कोई है कि जो पढ़ना हो उन्होंने उन्होंने यहीं से पढ़ना हो। तो मुखिर हज़रात से गुजारिश है कि वो आएँ, विज़िट करें, चीज़ें देखें, और जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर सकते हैं करें, ताकि इससे और बेहतर नताइज हम निकाल सकें। बिल्कुल, आपने जैसे कहा महंगाई इतनी है, लोगों के मसाइल इतने हैं, अच्छे खासे मिडिल क्लास फैमिली भी जो है इस वक्त परेशान है, और मालदार लोग भी परेशान हैं, अपर क्लास भी परेशान है, तो उसमें मजदूरों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी गनीमत से किसी तरह भी कम नहीं है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसको मज़ीद आगे किस? देखिए, हमारा तो इसका ये है कि हमारा बराबर ग्राउंड भी है, और आपने देखा कितना बड़ा ग्राउंड है हमारा, है कॉलेज खोलने का यहाँ पे। लेकिन हमारे पे सिर्फ स्कूल में ही रेस्ट्रिक्शन इतनी है कि हम हमारे लिए इसको मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको मैंने बताया 1250 स्टूडेंट है, और टेस्ट सिस्टम हमारे पास बहुत सख्त है। एंट्री टेस्ट इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम, किसी की भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर फर्स्ट करें, आप कहते हैं भाई करें, तो उसको टेस्ट दिलाए, एक के बजाय 2 दफ़ा दे दे, 3 दफ़ा दे दे। लेबर स्क्वायर में यहाँ की फैमिली ज़्यादातर आपको पता डेली वेजेस पे जॉब करती है, ये ऐसा कहीं भी नहीं होता। हम यकीन माने, हमने संडे को भी टेस्ट लिया है,
वो इसलिए लिया है कि उनके पेरेंट्स परेशान ना हो, एक दिन ही छुट्टी करते हैं, उनके पैसे ज़ाया होते हैं। तो फिर हमने संडे को भी टेस्ट लिया है। टेस्ट हम एक दफ़ा निकल जाए बच्चे चलते हैं, दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा, 3, कोशिश करते हैं कि वो उस टेस्ट को मीट करे और बच्चे करते हैं। इस पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। यही वजह है कि हमारा रिजल्ट जो है आपके सामने है कि हम 8-9 साल से 100% रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और इंडिविजुअल जो है वो 87, 88, 90, 97% रिजल्ट आता है। कहें हम मार्कशीट शो कर सकते हैं और ये मेरा नहीं है, बोर्ड का है। बोर्ड वालों को नहीं पता किसका स्कूल है, क्या है, क्या वहाँ से ये रिजल्ट निकल रहा है हमारे पास। राइट, तो अब आपका फ्यूचर में प्लान क्या है इसको अपग्रेड करने के? बिल्कुल, इस पे इंशाल्लाह कॉलेज बनाने का प्रोग्राम है हमारा कि अगर हमारे वाली बिल्डिंग हो जाती है तो हम इवनिंग को ख़त्म करके हम कॉलेज बना सकते हैं, या इवनिंग को इसको प्राइमरी को नीचे लाके और एक साइड मॉडलिंग में उस बिल्डिंग में एक कॉलेज खोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे मैट्रिक करने के बाद आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत कम हो रहा है। जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो पढ़ा रहे हैं, वरना फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, कोई काम करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए इर्द गिर्द में कॉलेज दूर है, तो हमारा इरादा यही है इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हम जो है मुस्तकबिल में इसी बिल्डिंग में हम कॉलेज अपग्रेड करेंगे। आपको यकीनन मज़दूर जो हैं वो भी सुन रहे हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स भी उसमें शामिल होंगे और भी मज़दूर शामिल होंगे, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स को, उन मज़दूर को जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उनकी कोऑपरेशन से, उनकी जो ताउन करते हैं, इसमें नो डाउट कि बहुत यही वजह है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन खुशी होती है हम पढ़ाते हैं, उनकी मेहनत करते हैं कि ये हमारे अपने बच्चे हैं। और उनका बहुत बड़ा ताउन है कि वो बेचारे डेली वेज पे भी जब उनको पेरेंट्स मीटिंग बनाया, पता है आपको 90% हमारे पास पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, और आते हैं सुबह से शाम तक, जगह नहीं होती तो हमने क्लास वाइज मीटिंग करते हैं कि आज इस क्लास की, कल इस क्लास की, 1 घंटे वाइज की और इसकी, और उसमें पेरेंट्स आते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा रिस्पांस उनका, और इसी तरह अपने बच्चों पर नज़र रखें, इसे पढ़ाएं। इंशाल्लाह लेबर तो नहीं बनने देंगे इस नस्ल को इंशाल्लाह ताला। यानी उसमें से बहुत सारे लोग अच्छा है तरक्की करेंगे और टेक्निकल ये कि हम ही नहीं चाहते कि लेबर का बच्चा लेबर बने, ये हमारा एक ख्वाब है और हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। आगे मैं यहाँ पे, और अगर लेबर भी बने तो स्किल्ड लेबर हो, स्किल लेवल हो, आप इस पे भी काम कर रहे हैं अभी? इस पे हमारा इस पे, और बाद माशाल्लाह ख़ास तौर पे 5-6 साल में बच्चे हमारे यहाँ अच्छे से डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने और मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। वैसे लेबर होना या लेबर का काम करना भी, ये भी बहुत बायसे फ़ख्र बात है, जो कि किसी भी इकॉनमी में लेबर का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इकोनॉमी के टूल्स है लेबर जो इकोनॉमी टूल है, बैकबोन है किसी भी मुल्क की तरक्की का, और हम उसको गैदर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है यूथ की कितनी बड़ी तादाद है, उस पावर को, उस एनर्जी को अगर जिस दिन हमने गैदर कर लिया तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया आपका सैयद शकील अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि आपको एक ऐसा मॉडल स्कूल दिखाया जाए जो पब्लिक सेक्टर में है, सरकारी स्कूल है और लेबर क्लास के लिए स्कूल है, उनके बच्चों के लिए स्कूल है, कितना ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, जहाँ सिर्फ 30 रुपये में उनका बच्चा पढ़ता है और उसको यहाँ पर सारी सहूलियात दस्तियाब हैं। कुछ जो मसाइल हैं वो शकील साहब ने बताए हैं, उसमें अगर आप इन मसाइल को हल करने में भी ताउन कर सकते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें, कदम आगे बढ़ें, ताकि यही जो नस्ल है हमारी आगे चल के, इसी ने मुल्क की बागडोर संभालनी है और इन्होंने ही इस मुल्क को आगे तरक्की की शाहराह पर मज़ीद तेज़ी से गामज़न करना है। अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहें या ऐसे मिसाली इदारों का विज़िट करने के लिए हमें इन्वाइट करना चाहें हमारी टीम को, तो आप हमें इन्वाइट कर सकते हैं। हमारा रब्ते का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उस पर आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो मैटर स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।